अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज आपके लिए मैं एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर लेके आया हूँ। उससे पहले लेकिन वो धमाका खेज खबर देने से पहले मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। ये जो परसों का जलसा हुआ है मुल्तान का, क्योंकि सोशल मीडिया पे सब लोग अपनी अपनी राय का इजहार कर चुके, सब लोगों ने बातचीत की, लेकिन असल वाकया किसी ने नहीं बताया। असल स्टोरी हकीकत में ये जलसे में हुआ क्या, ये मैंने अभी तक कहीं से नहीं सुनी। तो ये आप सुनेंगे एक्सक्लूसिव मुझसे कि आखिर जलसे की असल कहानी क्या थी। तो जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमसे जुड़े रहें। और बाकी मेरे कुछ पाकिस्तानी भाई दोस्त मेरी लास्ट वीडियो पे दिल खोल के उन्होंने गालियाँ निकाली हैं, तो मुझे उसका कोई दुख नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ ये बात कि जो आदमी अपने वालिदैन से, अपने बड़ों से जो सीखता है, जिस किस्म की तालीम लेता है, जिस किस्म की ज़ुबान उनके घर में यूज़ होती है, तो वो उसी किस्म की करेगा। तो आपका कोई कसूर नहीं इसमें गालियाँ निकालने वाले को, गाल गलोच करने वाले का, क्योंकि जब आदमी के पास बहस करने के लिए या दलील देने के लिए कोई चीज़ ना हो तो वो फिर गुस्सा करता है, वो फिर गालियाँ निकालता है, गाल गलोची में उतराता है। तो कोशिश करें कि कोई भी, मैं ज़रूरी नहीं, मेरे साथ कोई भी बंदा हो तो उसकी जो बात हो वो सुने, बात सुन के उसका जवाब दें, उसको तनकीद करें, उसको बताएं कि कहाँ गलती है, ना कि गाल गलोच और गुस्सा और मारो टकर लो, सर उतार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये सारा जो है ना जहालत की निशानी है। तो ये हमारे ना प्यारे नबी ने ये सिखाया, ना हमारा मज़हब सिखाता है, और ना हमारी जो सकाफत तहजीब है वो इसकी तरबियत देती है। खैर, आगे आपकी मर्जी। अच्छा, जलसे की बात कर रहे थे, तो जलसे में क्योंकि हुकूमत ने तो बिल्कुल ये फैसला किया था कि ये जलसा नहीं होने देंगे, तो सहारा क्योंकि कोरोना का लिया जा रहा था। हालांकि कोरोना ठीक है, एक वबा है जिससे कि एहतियात करनी चाहिए, बचना चाहिए, लेकिन फिर वो आपने हर चैनल पे, हर सियासी वर्कर से यही सुना होगा कि एहतियात सिर्फ अपोजिशन के जलसे में क्यों। तो ये बाकायदा फैसला हो चुका था कि ये जलसा नहीं होना और ना करने देंगे। बिल्कुल उन्होंने एक दो रातें पहले स्टेडियम भी खाली करवा लिया, जैसा कि आपको मालूम है। उसके बाद कंटेनर भी लगा दिए और पूरा पकड़ दकड़ शुरू कर दी। बकायदा वो फासिस्ट जो तरीका था वो अपनाया गया। और ये अंदर कैबिनेट में इन्होंने ये कहा था कि इनको बताएंगे कि आखिर ये कैसे जलसा करते हैं। और पूरा डंडा फोर्स इन्होंने तैयार की हुई थी, पूरे शेलिंग वगैरह और पानी वाली मशीनें, वो कहने फेंकने वाली हर चीज मुकम्मल तैयार थी कि जलसा नहीं होने देना। लेकिन इधर मौलाना फजलुल हक भी डटे हुए थे, क्योंकि इन्होंने भी कह दिया था कि अगर आपको पत्थर मारे तो आप पत्थर मारे, डंडे मारे तो डंडे मारे। तो इतना बड़ा चैलेंज जब दे दिया, तो फिर आखिर क्या हुआ कि जलसा होने दिया गया और वो डंडा नहीं चला, जबकि डायरेक्ट चैलेंज किया गया। तो अगर आप मेरी पीछे वीडियो जाए, दो वीडियो पीछे, तो मैंने आपको बताया था कि आशीर्वाद है, पीछे थापी है। तो जलसे से 2 दिन पहले कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें इमरान खान साहब भी मौजूद थे। या मीडिया ने बताया कि इमरान खान गए हैं कौमी सलामती पे बातचीत करने और कश्मीर के मसले पर एक्सरी की आदत से बातचीत करने। वहां जो अंदर बात हुई, वो ये कोई फर्स्ट हैंड सेकंड हैंड नहीं, मैं डायरेक्ट बात बता रहा हूँ जो अंदर हुई। वहां तकरीबन 4 से 5 कोर कमांडर जो थे और एक उसी इलाके के जो कवर करते थे, वो डट गए। उन्होंने कहा जी हम पुरतशद्दद कार्रवाई के हक में नहीं। दूसरे लफ्जों में, वो दबे लफ्जों में या बैक पे जिनकी थापी थी, कह लें, वो जो कमांडर्स थे वो डट गए। उन्होंने कहा जी हम जो है ना वो पुरतशद्दद कार्रवाई के हक में नहीं है, अगर वो जलसा करते हैं तो उन्हें करने दिया जाए। तो अब अंदर जब बहस शुरू हो गई, तो वो बहस को लमकाए बजाय उसको बढ़ाए, तो फैसला हो गया कि ठीक है जी इन्हें करने दिया जाए। फिर उधर पुलिस का दायरा जो था, क्योंकि लोकल पुलिस के भी कुछ आला तरीन अहदेदारों ने कह दिया था कि जी हम जो है ना अपने भाई बंदों पे डंडे नहीं बरसाएंगे। और ये मैं बात कर रहा हूँ एसपी लेवल की, सीपीओ लेवल की, इस लेवल के बंदों ने कह दिया था कि जी हम, और इन्होंने फोर्स बाहर से मंगवाई थी, मुल्तान के बाहर से, क्योंकि लोकल बहुत सारे ऑफिसर्स ने मना कर दिया था कि भाई अगर आप पुरतशद्दद कार्रवाई पे जाएंगे तो हम ये ड्रामा नहीं होने देंगे। फिर वो पुलिस वालों को मॉडल टाउन वाला वाक़या भी याद है कि अगर वो ज़्यादा कोई हादसा हो गया तो कौन जिम्मेदार है, किसी ने कोई जिम्मेदारी नहीं देनी। तो फिर वो
फरदौस आशिक अमान साहब ने जी हम रखल नहीं डालेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं। असल में जो इनके पीछे जो एक पेज पे हजरात हैं, उन्होंने मना कर दिया था कि भैया आप डंडे नहीं चला सकते अवाम पे। तो ये बड़ी एक अच्छी समझ लें मूव है। लेकिन वो भी जो है ना, हाथ अब मौलवी के पीछे हाथ है कि आसमान से गिरा खजूर में अटका। तो दूसरी एक जलसे में जो अच्छी बात लगी, अच्छी बात जो हुई, वो बख्तावर की एंट्री। उस हवाले से भी पीपल पार्टी के कुछ खास दोस्त, करीबी दोस्त, और इवन उनमें से एक दोस्त कल बिलावल को मिल के आए हैं। यानी जिससे मेरी बात हुई है, वो दोस्त कल बिलावल हाउस में बिलावल से मिल के आया है। तो उसने बताया कि यार वो कोरोना शोना का कोई नहीं, वो सेल्फ आइसोलेशन है, टेस्ट वगैरह का वो कोई चक्कर नहीं, कि ये आसवा को हमने लॉन्च करना था। तो एक ही जलसे में बिलावल के होते हुए तो वो लॉन्चिंग नहीं हो सकती। लेकिन ये जो भी था, खैर लॉन्चिंग के लिए बिलावल ने स्टेप बैक लिया या वैसे लिया, वन वे और अदर वे, ये पीपल पार्टी का एक अच्छा फैसला था। क्योंकि बिलावल उस तरह लोगों को मुतासर नहीं थे कर पा रहे, जिस तरह आसफा ने पहले ही 5 मिनट में ही लोगों को मुतासर कर दिया। और आज सब लोग कह रहे हैं कि जी वो बेनज़ीर की शक्ल नज़र आ रही है उसमें, और बेनज़ीर की वो तस्वीर है या कापी है, लेकिन वो उसने अच्छी एंट्री डाली है और अच्छा जो है ना असर डाला है। हाँ, अगर उस बात में दम है कि बिलावल ने जानबूझ के स्टेप बैक लिया है इसको आगे प्रमोट करने के लिए, तो ये लाहौर का जलसा बताएगा कि लाहौर के जलसे में क्या दोनों आते हैं, या अकेला बिलावल आता है, या फिर अकेली बख्तावर आती है। तो ये अब लाहौर का जलसा बताएगा कि आगे पार्टी को कौन लेके चलेगा। चलेगा तो खैर नाम तो बिलावल का रहेगा एज ए चेयरमैन, लेकिन मैं भी, क्योंकि मरियम के मुकाबले में वो पीपल पार्टी के लोगों ने भी देखा कि यार ये मरियम जो है ना, वो बाजी लेना जाए कहीं औरत होने के नाते, तो हम भी अपनी एक औरत लॉन्च करें। क्योंकि अंदर तो कंपटीशन चल रहा है ना, ख्वाह ये सब एक है, एक पेज में है। लेकिन आपने गिलगित बल्किस्तान के इलेक्शन में देख लिया होगा, अगर इतने ही एक होते तो सारी ये पीडीएम की पार्टियां इकट्ठी होके हुकूमत को चैलेंज देती और वहाँ अपनी जो है ना इकट्ठे होकर वोट लेते और हुकूमत बनाते। लेकिन वहाँ भी सब अलग-अलग थे, जहाँ से पता चल गया कि ये इतने भी अंदर से एक नहीं है। अब आते हैं सबसे ज़रूरी बात की तरफ, कि जो मैं करना चाह रहा था, कि धमाके खेज खबर, तो वो ये है कि हमारे कुछ, जो मरियम साहिबा ने भी कहा कि 2 सिलेक्टर्स, उन्होंने 2 पे आ गई। हालांकि 2 नहीं, 2 से कुछ ज़्यादा है। यानी उनका मतलब सिलेक्टर कहने का सीधी सी बात है, वही एस्टेब्लिशमेंट के लोग, जो कि जिसमें आप कह लें कि कुछ जर्नल्स हैं जिनके मफादात जुड़े हुए हैं फाइनेंस के, कोई एक आध जज भी होगा, कोई और भी ब्यूरोक्रेट वगैरह, जिसे आप स्टेब्लिशमेंट कहते हैं। तो उन्होंने एक जारी किया है परवाना। आपको याद होगा पहले भी एक, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये परवाना उन्होंने जारी किया है, एक मैसेज गया है तमाम खतीबों को जो जुमा पढ़ाते हैं, तमाम मैं कह रहा हूँ खतीबों को पाकिस्तान के। किसी को डायरेक्ट फ़ोन गए हैं, किसी को मैसेज गया है, किसी को वाया वाया, कुछ के डायरेक्ट तल्लुकात हैं। उन्हें ये कहा गया है कि अब आपने आइंदा जुमे के खुतबे में पाक फ़ौज की तारीफ़ करनी है, पाक फ़ौज के हक़ में 2 से 3 मिनट 5 मिनट बात करनी है, और 1-2 नारे भी लगवाने हैं कि पाक फ़ौज जिंदाबाद। तो ये आप अगर सुनेंगे आइंदा से कि खुतबे के अंदर, जुमे के खुतबे के अंदर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जुमा एक मजहबी इज्तिमा होता है, और मजहबी इज्तिमा में इस तरह की बात, खैर क्योंकि पाक फ़ौज है वो कर सकती है। इससे पहले और भी हरबे इस्तेमाल किए गए, कि आपको याद होगा वीना मलिक वाला केस, जब उसने अपनी नेक बॉडी पे ISI लिखवाया था, तो वो पासा उल्टा पड़ गया था। तो क्योंकि एकदम से मौलवी और दूसरे लोग चढ़ गए कि ये तुमने क्या किया, अपने नंगे जिस्म पे लिखवा दिया, और वो पासा उल्टा पड़ गया और उसको मुल्क से निकलना पड़ा। एक्चुअली वो भी आशीर्वाद ही था। उस वक्त एक नए नए ब्रिगेडियर प्रमोट हुए थे, कि कर्नल से ब्रिगेडियर ख़ास अहदे पे थे। तो ये उनका वीना मलिक के साथ उठना बैठना था, उठना बैठना भी यारी दोस्ती, और उनके थ्रू वो इस हल्का अखबार में घूम रही थी। तो उसे ही
थापी लगाई गई थी, कहा गया था कि अच्छा तुम इंडिया जा रही हो, तो मेरी इंडिया में आजकल बहुत चलती है, तो एक तरह से वो शरारतन के तुम ज़रा वहाँ प्रमोट करना इस तरह से, तो वो लाइन यहाँ से मिली थी उसको। तो वो बाद में लेकिन वो पुठी पड़ गई, वो बदनामी हो गई ज़्यादा। तो अब हमारे अदारों को जो है ना इस किस्म की, अब कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं कह सकता हूँ क्योंकि मेरे पास इसके प्रूफ भी हैं कि जब जिस्म फरोश औरतों का सहारा लेना पड़ जाए और उसके बाद मौलवियों का सहारा लेना पड़े मस्जिदों में, तो इसका मतलब अंदर कोई गड़बड़ है। तो ये गड़बड़ पहले ठीक कर लें। मेरे ख्याल से बेहतर यह है कि हम वो गड़बड़ ठीक कर लें, बजाय इस किस्म का कभी मजहबी कार्ड खेलें और कभी आर्टिस्टों को या दूसरों को लेना पड़ जाए। मैं सॉरी टू मेरी लैंग्वेज, मैंने जिस्म फरोश कहा क्योंकि यही हो सकता है, इसके अलावा कोई वर्ल्ड नहीं हो सकता। मैं इसलिए बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि इसका पहला जो वीज़ा लगा था, यूरोप का पहला जो ग्रुप आया था वो हमारे थ्रू ही आया था। इसका ये थी राबी पीरजादा, उमर शरीफ, शुजात राय, फ़ाखर, ये बहुत ये शो लेके आए थे। तो इसका फर्स्ट एवर जो इसको पाकिस्तान से बाहर निकाला था, प्रमोट कर किया था, उसमें पाशा फाउंडेशन का ही लेटर पैड गया था। तो उस वक्त यहाँ आके जो कुछ इसने यूरोप में किया और जिस तरह इसने कोशिश की यूरोप के लोगों को चपटा मारने की, तो वो सारी हमारी आंखों के सामने सब कुछ हुआ, क्योंकि इसकी ख्वाहिश थी कि उस वक्त वापस ही ना जाए। तो वापस तो खैर चली गई, तो उसके बाद वो एकदम से प्रमोट हो गई, गुड अच्छे लोगों के हथे चढ़ गई। फिर बाद में वो खटक साहब आ गए, तो उनको भी बड़ा शौक था साथ खड़े होकर हंस हंस के मीडिया पे आने का। आजकल फंसे हुए हैं, पर्चे केस चल रहे हैं। तो खैर ये तो थी बात। तो आखिर में मैं यही कहूँगा, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स दें। और अगर आपका दिल करता है गालियाँ निकालने के तो नो प्रॉब्लम, अपने ज़ौक़ के मुताबिक, अपने एजुकेशन के मुताबिक गालियाँ निकालें, आपका टाइम शुरू होता है।